तेषां जननी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि जनिनोत्यार्थम् अहं सा च मम प्रिया. यस आस्था श्लोका पढ़ो. आस्था तेषां जननि नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जनानिनो तयार्थातम् अहं सा च मम प्रिया. Okay, next. तेषां तेषां जन्य नित्ययुक्ते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं सा च मम प्रियः. तेषां Next. ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः. Okay, next. The bus. Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Of this, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him, he is dear to me. Of this, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is dear to me. क्या बोला है? Now you all want to become dear to Lord and you want dear Lord also very dear to you, है ना? अब भगवान तो हमारे डियर नहीं बन पा रहे क्योंकि हमारे डियर बड़े सारे हैं. डियर मीन्स DEER वाले, है ना? ये वाले डियर नहीं है हमारे. हमारे कौन से हैं? भरत महाराज वाले डियर है. तो हाउ मेनी डियर्स यू ऑल कैरिंग? आपके कितने डियर हैं? हाँ जी, कितने डियर हैं आपके? आस्था, हाउ मेनी डियर यू हैव? हु इज योर डियर? यू नो हु इज योर डियर? बेड. है वेड. अच्छा. और अटैचमेंट्स. हाँ. सो और बहुत इफ वी सारे आर कैरिंग माताजी सो की मेनी गिनती डियर, खत्म नहीं तो फिर होगी. भगवान डियर कैसे बनेंगे हमारे, है ना? है ना? है आस्था? अब देखो हमारे यस हृदय माताजी. में कहते हैं जो प्रेम संबंध है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना? लाइक द लविंग रिलेशन इज बिटवीन टू पर्सन, एटलीस्ट दो पर्सन तो होने चाहिए. तो जो प्रेम संबंध है दो व्यक्तियों के बीच में होता है. तीसरा आ जाए तो लव ट्रायंगल हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है ना, थोड़ा फाइट शाइट हो जाता है. सो इन आवर हार्ट ऑल्सो देर इज ऑलरेडी टू पर्सन. पता है कौन कौन है हमारे हृदय में? हाँ जी, कौन कौन है हमारे हृदय में? कौन कौन है हमारे हृदय में? देर आर टू पीपल ऑलरेडी इन द हार्ट. हु इज टू पीपल? वो दो व्यक्ति कौन है? कौन बताएगा? किसको पता है? वेरी सिंपल आंसर. मे बी क्वेश्चन सीम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी इजी. कौन है हमारे हृदय में? ये मेरी पिक्चर ऐसे कैसी आई है? प्रिया हैज चेंज्ड. हाँ जी, कौन बताएगा हमारे हृदय में कौन कौन है? One is Krishna. Yes. Who is another person then? Soul and super soul. Soul is we and super soul is Krishna. So already two people are there. अब तीसरे किसी व्यक्ति को लगाओगे तो आएगा नहीं, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ. And Krishna is a jealous lover. He want 100%. उनको 100% चाहिए. He is a jealous lover. He doesn't want to like third party. दो व्यक्ति ऑलरेडी, तो अब तीसरे को किसको घुसाते रहते हो भाई? You are already in relation with supreme person, but the only thing is you are forgetful, so that's why he is not dear to you. You know, he इसलिए वो आपके dear नहीं है, but otherwise he is already there. Already two people are there, so that shows our relation is with him. You know, so the one who is full in knowledge, who is always engaged in pure devotional service, is the best. For I am very dear to him, and he is dear to me. So उसके लिए जो पूर्ण ज्ञान में है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, he is the best person. He becomes very dear to Lord and Lord is very dear to him. ठीक है. हम 24 घंटे किस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो हमें बहुत प्रिय है ना? कौन सी ऐसी वस्तु के बारे में सोचेंगे जो हमारे सबसे प्रिय है ना? तो if Lord is very dear to us, then we are always thinking, अच्छा, what should I cook for him now today? Okay, which bhajan should I sing today for him? I will recite Brahm Samhita for him. Oh, maybe I can cook this for him. अब अगरबत्ती भी खरीदोगे, अच्छा ये खुशबू अच्छा लगेगा क्या उनको?
So like that, your every thought will be centered around Krishna. If you're in truly love with him, if you go to the market, आप कोई भी चीज देखोगे, कुछ ज्वेलरी देखोगे, ओ ये अच्छा लगेगा कृष्णा पे. If you have the deities, you know, या ऑल्टर के लिए you see something, हाँ ये मेरे ऑल्टर पे अच्छा लगेगा for decoration, it's good. Krishna will be pleased. So like that, if you love, it means you are all the time conscious of that person. If you love him, you know. तो कॉन्शियस होने के लिए अगर हमारी वैसी चेतना नहीं है, तो वी हैव डिवोशनल सर्विस. जब हम डिवोशनल सर्विस भगवान को रेंडर करते हैं, तो वी ऑल ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा. एंड व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, you are Krishna conscious, isn't it? That's very simple. क्या बोला है यहाँ पे प्रभुपाद ने? Free from all contaminations of material desires, the distressed, the inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. But out of them, he who is in knowledge of absolute truth and free from all material desires become a really pure devotee of the Lord. क्या बोला? Free from all contamination of material desires, distressed, inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. जैसे हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं. कौन से? दुखी आत्माएं, ठीक है, भौतिक इच्छाओं वाले, थोड़े इंक्यूजिटिव हैं, थोड़े गरीब लोग भी आ जाते हैं, ठीक है. They all become pure devotee as they come in contact with the devotees. But out of them, he who is in knowledge of absolute truth and free from all material desires become a really pure devotee of the Lord. वो लोग तो भक्त बनेंगे ही, मगर जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है, भगवान के बारे में जानता है, and he has who is free from all material desire, अन्य अभिलाषित शून्यम, is actually a pure devotee of Lord. And of the 4 orders, the devotee who is in full knowledge and it's at the same time engaged in devotional service is, the Lord says, the best. उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? जो ज्ञान में है, सेवा कर रहा है, he is the best person. आपको पता है ज्ञान का मतलब who understood the position of Lord and who understand the position of himself also. अब भगवान का पोजीशन समझ में आ रहा है, तो अपना भी ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं? आएगा ना, कि he is the supreme person, then he is a master, then I am the servant. ठीक है, he is the supreme master, I am the servant. तो अगर अपना पोजीशन पता चलता है, देन वी आर इन एक्चुअल नॉलेज, वी आर रेंडरिंग सर्विस. सर्विस हम उसी को रेंडर कर सकते हैं ना जो मालिक है ना, जो मास्टर होता है उसी को सर्विस रेंडर की जाती है. यू आर द सर्वेंट. So when we understand, then we render the service. So that is the best way. So by searching after knowledge, one realized that his self is different from his material body, and when further advanced, he comes to the knowledge of impersonal Brahman and Paramatma. तो पहले तो जो preliminary understanding है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है. उसके बाद की जो अंडरस्टैंडिंग है, ओ लॉर्ड मस्ट बी इम्पर्सनल, हम कोई ज्योति होंगे. फिर थोड़ा और एडवांस करते नहीं, ही मस्ट बी परमात्मा. So the first class understanding comes when we understand, oh, he's a Bhagavan, person, he's a person. So that is the first class understanding. When one is fully purified, he realized that his constitutional position is to be the eternal servant of God. So by association with the pure devotee, the inquisitive, the distressed seeker after material amelioration, and the man in knowledge all become themselves pure. ठीक है. तो अगर आपकी कोई भौतिक इच्छाएं भी हैं, आप बोलोगे माता जी हमें तो अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बड़े दोष हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो यदि आप एक कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन रखोगे भक्तों का, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो त्रुटियां हैं या दोष हैं, ये सब चले जाएंगे. ठीक है. So don't be worried about it. Even if you're coming with the motive, you're coming to the Supreme Person. The all motives get purified. The only thing required is the association of devotees. कहते हैं with the श्रद्धा, पहला स्टेप क्या होता है? श्रद्धा, थोड़ा सा faith, and then साधु संग. साधु संग से भजन क्रिया, और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति आती है. So the association of devotee is very much required. Then, but in the preparatory stage, the man who is in full knowledge of Supreme Lord is at the same time executing devotional service is very dear to the Lord. He who is situated in pure knowledge of transcendence of Supreme Personality of Godhead is so protected in devotional service that material contamination cannot touch him. अब जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान में होता है, उसको material contamination कभी छू भी नहीं पाती, because he is protected by the shield of devotional service, or protected by Lord, as Krishna says. Krishna protect his devotees, you know. Krishna have given the promise, Name Bhakta Pranashyati, that my devotee never perishes. जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, कभी perish नहीं होते. Krishna give them protection. So for that, but we need to have full surrender to Krishna. जब हमारी पूर्ण शरणागति होती है भगवान के प्रति, तब हमें उनकी protection भी मिलती है. ठीक है. Then Maya cannot touch us. We'll move to the next shloka. Anyone having any comment on this verse? Or any questions? इस वर्ष पे कुछ पूछना है किसी को? Okay, we'll read this one.
उदार सर्व इवेति ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम अस्थिता सा ही युक्तात्मा मम इवानुत्तमं गतिम। नविता माता जी आप श्लोका पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं था पहले। रीड द श्लोका इफ योर इंटरनेट इज फाइन। नविता हरे श्लोका। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उदार सर्व एवैते ज्ञानातेव आत्मविमतम् अस्थित सा हि युक्तमा मम इवोत्तमं ज्ञात्यम्। Very good. Translation and purport. All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. क्या बोला? ये जो souls हैं जो पूर्णतः भगवान को surrender हैं, बोला कि ordinary soul नहीं है, they're magnanimous souls. Magnanimous means splendors, means outstanding. ठीक है? Who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. But he, जितने भी जीवात्मा जो भी भक्त हैं भगवान के, they are magnanimous souls. You all are magnanimous souls. We all are magnanimous souls. But he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. मगर जो पूर्ण ज्ञान में है, भगवान कहते हैं वो मैं उसको अपनी तरह ही मानता हूँ. Being engaged in my transcendental service is sure to attain me the highest and most perfect goal. तो ऐसा जो व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में है, जब अपने आप को मेरी सेवा में लगाता है, he is the highest among all and one can say the highest and can attain the most perfect goal. क्या लिखा है यहाँ पे तात्पर्य में? भाविका रीड द पर्पट पढ़ो. It is not that devotees who are less complete in knowledge are not dear to the Lord. The Lord says that all are magnanimous because anyone who comes to the Lord for any purpose is called a Mahatma or a great soul. The devotees who want some benefit out of devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. Out of affection, they ask the Lord for some material benefit, and when they get it, they become satisfied that they also advance in devotional service. But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotees and cannot be separated from him. क्या बोला है यहाँ पे? It is not that devotees who are less complete in knowledge are not dear to the Lord. The Lord says that all are magnanimous because anyone who comes to the Lord for any purpose is called Mahatma or a great soul. तो भगवान ये नहीं कि जो थोड़े बुद्धि में कम है तो भगवान के प्रिय नहीं है. Everyone is very dear. भगवान ने क्या बोला? डिवोटी. यहाँ पे प्योर डिवोटी, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी नहीं मेंशन किया है ना. क्या बोला? Only devotee he said. So all the devotees means whoever takes up to Krishna consciousness is not the ordinary soul. वो बहुत ग्रेट है. देखो अब पूरे भौतिक जगत में 700 मिलियन पॉपुलेशन है हमारा अर्थ प्लेनेट का. ठीक है, इसमें से कितने ही लोग भक्ति में हैं? वेरी लेस नंबर, वेरी लेस नंबर. 700 बिलियन की कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, बहुत कम है. ठीक है, अब देखा जाए तो चारों ओर माया का प्रभाव है और so many other institutions are also there, but one who takes up to this process and try to practice this process, these souls are very great soul because it's not that easy to chant the holy names of Lord. भगवान के नाम जप करना इतना आसान नहीं है. It's not that easy. As I says कि one जिसका आसुरिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता है वो बेशक कीर्तन में भी बैठा हो मगर वो नाम नहीं ले पाएगा भगवान का. It's not that easy. So those who are devotees, they are the great souls. So in that sense, they are very great souls. So Lord ने भगवान ने इसीलिए क्या बोला? सबको बोला they all are Mahatmas, great souls. ठीक है. The devotee who want some benefit out of devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. अब जो लोग मोटिव से आते हैं भगवान उनको भी एक्सेप्ट करते हैं काइंडनेस से. चलो चलो कुछ लेना देना ही सही, पास में तो आ रहा है. ठीक है. Out of affection they ask the Lord for some material benefit and when they get it they become so satisfied that they also advance in devotional service. तो वो भी एडवांस करते हैं कहीं ना कहीं भक्ति में.
But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve Supreme Lord. मगर जो पूर्ण ज्ञान में है वो भक्त कोई लेन देन वाला बिजनेस नहीं करता. जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव ने पूछा था कि मांगो क्या बोन चाहिए. He says, I am not here for any business deal. मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करने थोड़ा ना आया हूँ आपके साथ में. मीन्स बिजनेस तो ये लेना देना बिजनेस ही होता है ना. इट्स कॉज बिजनेस. तो ही सेज आई एम नॉट आफ्टर बिजनेस. मुझे बिजनेस नहीं करना है यहाँ पे. सो मीन्स ही इज इन नॉलेज. ही इज इन द नॉलेज. ही इज देयर टू सर्व द लॉर्ड, नॉट आफ्टर एनी बिजनेस कि मैंने इतना करूंगा तो इतना देना ही पड़ेगा. नो, दैट इज आउट ऑफ फिक्शन, यू नो. सो the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. अब ऐसा व्यक्ति एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकता भगवान से बिना उनके कांटेक्ट टच के और without serving the Lord. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotee and cannot be separated from him. I remember one story. There was a one girl. She is very devoted. वो priest की बेटी थी. She was very devoted to the Lord. I forgot the name. कृष्णा का ही एक नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा. So she used to make the garlands. वो ना भगवान के लिए हमेशा garland बनाती थी. एंड वो भगवान को ऑफर करने से पहले अपने पिताजी को दे, क्योंकि पिताजी पुजारी थे तो उनको रोज सुबह वो बना के देती थी. मतलब शाम को बना दिया करती थी तो सुबह अपने पिताजी को देती थी ताकि वो भगवान के विग्रह को चढ़ा सके. तो मगर वो चढ़ाने से पहले शाम को क्या किया करती थी, जब वो माला बनाती थी पहले खुद पहन के देखती थी. शीशे के सामने खड़ी हो रहेगी, खुद पहन के देखेगी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. एंड देन शी यूज्ड टू गिव इट टू हर फादर. अब भगवान को विग्रह को चढ़ाना है भगवान जी को, तो पहले खुद पहनोगे कि भगवान को डायरेक्टली दोगे कि भगवान का पहना हुआ हमें पहनना चाहिए? हाँ जी, कौन बताएगा? भगवान का पहनना हुआ हमें पहनना चाहिए कि अपना पहना हुआ भगवान को पहनाना चाहिए? हाँ, क्या सही है? भगवान का पहना करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो महाप्रसाद है. भगवान का पहना हुआ हम पहनेंगे तो प्रसाद है ना, भगवान से जो भी चीज आती प्रसाद है. मगर वो क्या करती थी फिर? वो तो अपराध कर रही है फिर, है ना. तो जब एक बार उसके पिताजी ने शाम को ऐसे देख लिया, ठीक है, उस समय से थोड़ा पहले आ गया, तो देखा तो ये तो खुद पहन के भगवान की माला को खुद पहन के शीशे के सामने देख रही है कैसी लग रही है. तो उन्होंने बहुत डांटा. बोले ये क्या कर रही हो तुम? ये तो तुम खुद ही पहन के देख रही हो, तो भगवान के लिए तुम हमेशा पाप अपराध कराया मुझसे. उन्होंने माला नहीं ली. अब नेक्स्ट डे he didn't offer any garland to the Lord. And this supreme person came in a dream of the head pujari. He says, you fool, you don't know that she is very pure devotee of me. With love she is making that garland for me and you said her not to make. But he argued. He says, but वो तो खुद पहनती है. कहते he was wearing it not for her enjoyment. अगर वो उस गार्लैंड को पहन भी रही है तो वो इसलिए पहन रही है कि कहीं भगवान को चुभेगा तो नहीं, उनको बराबर फिट आएगा कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं. In that sense she was wearing the garland, not that ki how she was looking good, but that wearing is also in service to the Lord. So this is a pure devotee heart. अब जैसे शबरी है वो भी तो बेर जूठे करके भगवान राम जी को खिलाए ना, मगर क्या उनका मतलब ये था कि अपना जूठा भगवान को खिलाना है? क्या था कि भगवान को कोई खट्टा ना चला जाए, है ना, खट्टा बेर ना चला जाए. So that is pure devotion, you know, that not for oneself but for the Lord's pleasure. कि गार्लैंड भी है तो अच्छा लगना चाहिए, बेर भी है तो मीठा जाना. इसका मतलब आप लोग यही करने लग जाना कि हम खुद जूठा करके पहले देख ले. हमारा वैसा भाव नहीं है, मगर वो शुद्ध भक्तों की बात आ रही है तो उनकी बात में बता रही, ठीक है. एंड सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटी. तो भगवान अपने भक्तों के काफी happy to have his devotees. He cannot be separated from them. In the Srimad Bhagavatam 9:468, Lord says, साधवो हृदयं मायं साधुनं हृदयं त्वं मद अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनः अपि. The devotees are always in my heart and I'm always in the heart of the devotees. भगवान कहते हैं भगवान तो हर किसी के हृदय में है, मगर यहाँ पे क्यों बोला कि I'm always in the heart of devotee? Because only devotees can perceive. He manifested only to the devotees. As said, अब जैसे माचिस आपने देखा होगा, आग तो हर तीली में होती है, मगर मैनिफेस्ट किस में होते हैं? जिसको स्ट्राइक मिलता है. उसी तरह से भगवान हर किसी के हृदय में है, मगर मैनिफेस्ट उसको ही होते हैं जो भक्त है और ज्ञान में है. And he says, I'm always in the heart of devotee and the devotees are always in my heart. I remember once Lord Ramachandra was in his room, अपने रूम में थे, तो हनुमान जी को एक डायरी मिलता है, वो भगवान राम जी का होता है. उसमें भगवान के जितने भी राम जी के जितने प्रिय भक्त थे ना, उन सबके नाम होते हैं. तो अब हनुमान जी को डायरी मिल जाती बाय चांस,
देखते हैं तो देखते तो उनका तो उस डायरी में नाम ही नहीं होता। सभी भक्तों के नाम थे मगर उनका नाम नहीं होता। वो काफी निराश हो जाते, परेशान हो जाते। तो जब वो राम जी के द्वार रूम में आते हैं तो पूछते हैं, तो थोड़े उदास होते हैं। तो राम जी पूछते हैं क्या हो गया? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या होना था, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि मतलब कहते हैं मुझे एक बात बताइए, मैंने आपकी इतनी सेवा की, क्या अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है कि मैं आपकी लिस्ट में ही नहीं हूँ? आपकी जो प्रिय भक्तों की लिस्ट है उसमें मेरा नाम ही नहीं है। क्या अभी भी मुझ में कोई त्रुटि है? कि आप मुझे बताइए ना क्या त्रुटि है, मैं उसको सुधार कर सकूं, मैं आपका प्रिय भक्त बनना चाहूँ। तो काफी दुखी थे हनुमान जी। ने बोला अच्छा तो तुमने मेरी डायरी देखी। तो कहते बट क्या तुमने मेरी वो छोटी वाली डायरी देखी कि जिसमें उन भक्तों का नाम है जो मतलब मेरे प्राण हैं, वो तो प्रिय है, मगर ये वो भक्त है जो मेरे खुद के प्राण हैं। तो बोला नहीं। कहते वो छोटी डायरी निकालते और उसमें हनुमान जी का नाम होता है। सो फॉर द लॉर्ड द डिवोटीज आर वेरी डियर टू हिम। सो इवन रामचंद्र जी का एक और पास टाइम आता है। व्हेन लॉर्ड रामचंद्र वाज गोइंग टू द चित्रकेतु, फॉरेस्ट में होते हैं तो उनके पाँव में कई कांटे चुभते हैं। तो माता सीता बोलती है कि लाइए भगवान जी आपके चरणों से निकाल दूं कांटे। तो भगवान जी ने बोला कि whoever takes my shelter, how I can take them away। जो भी मेरी शरण लेता है मैं उनको कैसे निकाल दूं? तो ये तो खुद मेरे चरणों में आए। So means even if they are giving pain to the Lord, they are very dear to the Lord, whoever taken shelter of him, so Lord never deny them। तो जो भी भगवान के चरण कमलों में आता है, शरण लेता है, वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान के। So like that, that's why Lord says the devotees are very dear to me। भगवान के प्रति कोई अपराध करे भगवान इतना नहीं माइंड करते, मगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है। लाइक जगाई मदाई का पास टाइम देखा होगा आपने, ठीक है? जब जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा, चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन लेके आ गए। अदरवाइज ही वाज अ पतित पावना, पतितों का उद्धार कर रहे हैं। मगर जैसे ही नित्यानंद प्रभु को पड़ा वो उन्होंने मारा, he immediately came with the sudarshana to kill them। That Lord never can see that his devotees are like getting pain by someone else। No. The devotees are very dear to the Lord। The devotee does not know anything behind me and I also cannot forget the devotee। और जो भक्त है वो भगवान के बिना कुछ नहीं जानता और भगवान भी उनको कभी भूल नहीं पाते। अगर आपने तुकाराम की मूवी देखी हो, तुकाराम, संत तुकाराम की कहानी अगर आपको पता हो, you can understand it that he was all the time with the Vithoba and Vithala was also with him। So that's how the Vithala pastime is there। I had one book of Tukaram Maharaj, Lives and Teachings of Tukaram Maharaj। I studied that one। So आप कई भक्त हैं, कई उनके पास टाइम आप जान सकते हैं, आप समझ पाएंगे। There is a very intimate relation between me and the pure devotees। So भगवान और भगवान के भक्तों में बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे माधवेंद्र पुरी का था, जब वो खीर चोर गोपीनाथ है, भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किया। देखिए भगवान ने स्वयं उनके लिए खीर चोरी की थी। आप सबको पता होगा वो लीला। डू यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ खीर चोर गोपीनाथ? हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ खीर चोर गोपीनाथ? अच्छा किसको नहीं पता है खीर चोर गोपीनाथ? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? खैर आई एम नॉट गोइंग टू नरेट द स्टोरी बट आई एम जस्ट टेलिंग इट। एनी ऑफ यू द वन हु डजंट नो द स्टोरी खीर चोर गोपीनाथ? हरे कृष्णा। इट इज फ्रॉम द चैतन्य चरितामृत। सबको पता है खीर चोर गोपीनाथ का पास टाइम? हरे कृष्णा। होप सो सबको पता होगा। सो इन दैट पास टाइम लॉर्ड हिमसेल्फ क्या है भगवान के लिए, उनके लिए खीर चोरी करते हैं माधवेंद्र पुरी के लिए and he got it। So this is a relation between the devotees। So pure devotee in full knowledge are never out of spiritual touch and therefore they are very much dear to me। तो वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी से परे नहीं होते हैं, हमेशा दिव्यता में रहते हैं। That's why they are very dear to Lord। ठीक है। So we will stop here for today। Any of you having any questions or comments? So I will take up। यस आप में से किसी का कोई कमेंट है या प्रश्न है या कुछ आप बोलना चाहें? यस एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज गो अहेड और इफ नथिंग देन आई विल स्टॉप। एंड पूजा माता जी आप अपनी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो ग्रुप में, प्लीज सेंड योर रिपोर्ट्स। भाविका यू आल्सो प्लीज सेंड द रिपोर्ट्स। आई थिंक भाविका गॉट डिस्कनेक्टेड। पूजा माता जी प्लीज डू सेंड रिपोर्ट्स एंड नविता माता जी यू टू। 16 माला नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर जितनी कर रहे हो उतना तो डालो। So please send your reports। Yes, any of you having any questions or comments? If nothing, then I'm going to end the class। है किसी कुछ बोलना है? Nothing? Yes, नहीं Narendra। माता जी। नहीं बोलना है आपको? क्यों नहीं बोलना है? बोलना चाहिए।
जीभा का उपयोग हरि नाम के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? Should speak. Okay, anyone else? Astha and Pooja, do you have anything? Any No, comment? Mataji. Yes, No, Astha. no, Mataji. Astha को तो आज headache हो रहा है. No, Mataji. Dust of lotus feet of devotee. Mataji. हाँ जी. Mataji, when you're telling the story, you know, that girl story, so I'm just remembering lot of story of Jagannath. मुझे भी जगन्नाथ जी की बड़ी All सारी Jagannath, स्टोरीज याद आ रही थी. But it's not a story for us. Jagannath Puri. So हाँ, yes, we yes. can take up the फिर story मैंने some other भाई time. फिर वही मुझे पूरी से जगन्नाथपुरी का सारा स्टोरी ऐसे ही है. Yes. They are all very wonderful exchanges between the Lord and the devotees. There are many stories, many stories. We can, Lot. yeah, there are many stories, but we can understand how we can make our relation very intimate to the Lord by serving Him. By always thinking about Him, by how we can serve. So in that way we can develop our relation. Yes. Any further thing? So try to serve the Lord, chant His holy names very carefully, and hear about Him, discuss about Him. So like that way we can have very intimate relation with Him and be in the association of devotees. That will really help you to grow. Okay. Anything else? If nothing, that then I will go because I'm feeling very sleepy today. So I will go to sleep so that I can wake up early. So नहीं तो रोज मुझे लेट Me हो too, जाता थोड़ा. Mataji. हाँ जी, आज तक उठ जाइएगा सुबह 3:30. I will call you. So I'm sorry, I'm not taking जपा सेशन क्योंकि कोई आता नहीं है और फिर मेरे को भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. So you all people should come. आप जप कीजिए सुबह. So if you wanted, I can take up japa session, but you people don't come, so that's why I don't open up for japa session. So that is there. So but morning Bhagavatam माताजी class होता है. टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है जब सेशन की. क्यों 6:30 बजे गलत है? नहीं, मेरे को माताजी उस टाइम बहुत नींद आ रही होती है. वही बात है ना, मेरा भी कभी कभी मेरे को नींद तो नहीं आती, बट कभी कभी मेरा गड़बड़ हो जाता है थोड़ा. कई बार मेरी क्लास चल रही होती है तो फिर मुझे उसी के दौरान बीच में लेना पड़ता है. तो दैट्स हाउ, क्योंकि आई वाज डन विद माय चैंटिंग. जो जपा करना चाहता है सुबह 3:30 बजे ज्वाइन करे आस्था माता जी की तरह. जूम पे तो नहीं, कॉल पे वन कैन ज्वाइन टिल 4:15 4:20 कर सकते हैं. सो नॉट एन इशू, बट इट्स ओके. यू ऑल प्लीज कैरी ऑन विद योर जपा. सो जपा सेशन आई कैन नॉट मैनेज अप बिफोर 6:30, तो मैं मैनेज नहीं कर सकती और उसके बाद तो फिर बहुत लेट हो जाता है. Okay, then we will be stopping up if nothing is there. So let's chant it times Hare Krishna. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. All the somebody bodies की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam. Hare Krishna everyone.